दोस्तों, आपको पता है PwC की रिपोर्ट के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में इंडिया आज सेकंड नंबर पे आती है यूनिकॉर्न्स क्रिएट करने में। यूके मतलब इंग्लैंड, कनाडा, चाइना, हांगकांग ये सब इंडिया से काफी पीछे है यूनिकॉर्न्स क्रिएट करने के मामले में। अब यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न कोई भी वो स्टार्टअप होता है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस कर चुकी होती है। मतलब एक स्टार्टअप जिसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ग्रो होने का। इंडिया में आज ऐसे कई सारे ग्रेट स्टार्टअप्स क्रिएट हो रहे हैं। उनमें से एक ग्रेट स्टार्टअप है जो कि इंडिया का न्यूएस्ट, यंगेस्ट और सेकंड क्रिप्टो यूनिकॉर्न है, जिसका नाम आजकल हर जगह छा रहा है। आपने भी सुना ही होगा, कॉइनस्विच कुबेर। आपने शायद इसके रणवीर सिंह के एड्स भी देखे होंगे ना। देखो, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉइनस्विच ने 11 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स क्रॉस कर दिया है, वो भी रिकॉर्ड 15 मंथ्स में। अराउंड 6 महीने पहले कॉइनस्विच की जो वैल्यूएशन थी वो $500 मिलियन से भी कम थी, बट अब उसकी वैल्यूएशन हो गई है $1.9 बिलियन। कैसे इस कंपनी ने इतना कुछ अचीव कर लिया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, यही सब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली बाय करने में होता क्या है, उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन, क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है, सब आज के इस वीडियो में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो थोड़ा बहुत केस स्टडी वीडियो भी है और इन्फॉर्मेशनल वीडियो भी है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो दोस्तों, शायद आपको पता होगा यूट्यूब की जो शुरुआत थी ना, वो एक डेटिंग साइट से हुई थी, ना कि ऐसे जैसे वो अभी है। सैमसंग ओरिजिनली नूडल्स बनाती थी। फेसबुक सबसे पहले एक फन हॉट और नॉट नाम की एक ऑनलाइन गेम थी। इसी तरह ये इंडिया का जो यूनिकॉर्न है स्टार्टअप कॉइनस्विच कुबेर, इसकी भी शुरुआत एक क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की तरह नहीं हुई थी। इनफैक्ट जो इस कंपनी के फाउंडर है, सीईओ आशीष सिंघल, वो एक मेडिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ उनकी फैमिली के सभी मेंबर्स डॉक्टर्स है। पर उन्हें क्योंकि हमेशा से मैथ्स बहुत पसंद था और वो टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड थे, इसलिए उन्होंने डॉक्टर बनने के बजाय इंजीनियरिंग करने का डिसाइड करा और NSIT दिल्ली में उन्होंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करना स्टार्ट कर दी। जहां अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही वो इस कंपनी के फ्यूचर को फाउंडर्स गोविंद सोनी और विमल सागर से मिले, जिसके बाद इन तीनों की गहरी दोस्ती हो गई। और दोस्ती होने का एक ही रीजन था, वो था इनका कंप्यूटर से रिलेटेड पैशन। जिसके बाद फिर इन्होंने कई सारे हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया। हैकाथॉन्स बेसिकली कोडिंग कंपटीशन होता है, जिसके अंदर वो लोग पार्टिसिपेट करते थे और जीतते थे। इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि ऐसा कोई भी हैकाथॉन नहीं था जो इन्होंने नहीं जीता था। सुखोया हैकाथॉन, गूगल कोड फॉर इंडिया, लिंक्डइन हैक और इंडिया के जितने भी लार्जेस्ट हैकाथॉन्स है, उन सभी में इन्होंने पार्टिसिपेट करा और जीता भी। और क्योंकि ये सभी इतने इंटरेस्टेड थे इस चीज में, कोडिंग में, इसलिए बट ऑब्वियसली इन्हें बहुत जल्दी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता चल गया, जहां उन्होंने बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में काफी सारी चीजें सीखी। क्योंकि इनके पास इतनी सारी नॉलेज थे इससे रिलेटेड, इसीलिए वो लोग बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर पा रहे थे कि कैसे ब्लॉकचेन नेक्स्ट इंटरनेट बन सकता है। जिस अपॉर्चुनिटी को समझते हुए उन्हें जल्दी कुछ करना चाहिए ना। इसी सोच के बीच में फाउंडर्स ने एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम को ढूंढा। देखो, बेसिकली क्रिप्टो एक्सचेंज करते टाइम जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स थे, उन सभी में सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे जो क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस होते थे वो चेंज होते रहते थे। और यूजर को ऑब्वियसली बेटर रिटर्न्स पाने के लिए सही दाम पे सही प्लेटफॉर्म से क्रिप्टोस को खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए इन्होंने क्या किया कि अपने एक हैकाथॉन के लिए उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो सभी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में चल रहे क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस का रियल टाइम डेटा शो करता है, ताकि यूजर्स सभी प्राइसेस को कंपेयर करके जहां सबसे कम में मिल रहा है उस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो क्रिप्टो करेंसी खरीद ले। ना जब वो ये बना रहे थे तो तीनों में से किसी ने भी इसे कंपनी की तरह नहीं सोचा था। इनफैक्ट उनका स्टार्टअप करने का कोई प्लान ही नहीं था, क्योंकि तीनों ही अपने करियर में ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल थे, जहां वो Amazon और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे थे। पर बात ये हुई कि जैसे ही उन्होंने इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन लॉन्च करा, तो क्योंकि सच में उनका ये जो प्रोडक्ट था वो इतना वैल्यूएबल था, इसीलिए देखते ही देखते कई सारे यूजर्स उनके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने लगे। उनका प्लेटफॉर्म की एक अच्छी बात ये भी थी कि उन्होंने अपने इस प्लेटफॉर्म को काफी सिंपल बनाया था। वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो हो भी रहे थे। और यही रीजन था जिसकी वजह से लोगों को उनका प्लेटफॉर्म बहुत पसंद आने लग गया। और फिर यहीं से शुरुआत हुई कॉइनस्विच की। यहाँ वो एक ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहते थे जो क्रिप्टो को सभी इंडियंस के लिए इजीली एक्सेसिबल बना दे। उनका मेन गोल कुछ ऐसा था कि जिस दिन उनके खुद के पेरेंट्स जो इतने टेक सेवी नहीं है, वो लोग भी जब इजीली अपने क्रिप्टो करेंसीज को बाय और सेल कर पाएंगे, उस दिन उनका गोल पूरा हो जाएगा। और फिर ऐसा हुआ भी। प्रोडक्ट लॉन्च करने के कुछ टाइम बाद ही उनके फाउंडर आशीष सिंघल की मम्मी ने अपने खुद का फोन यूज करके बिटकॉइन को बाय किया। मतलब इतना इजी प्लेटफॉर्म बन चुका था। और ये चीज उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि वो चाहते ही ये थे कि ये जो क्रिप्टो है इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, बल्कि वो चाहते थे कि वो इस चीज को इतना सिंपल कर दे कि एक बिलियनर से लेके एक फार्मर तक तभी क्रिप्टो करेंसीज को यूज कर पाए, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाए, उसे बाय और सेल कर पाए। और यही आप बोल सकते हो एक की लेसन है जो आपको सीख के जाना चाहिए। अगर आप भी एक इजी प्रोडक्ट बनाओगे जो लोगों का काम आसान करेगा, कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान करेगा, तो ये चीज आपको बहुत पैसे कमाने में हेल्प करेगी ना। देखो, ये सारी चीजें तो हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर फिर 2017 में इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के कुछ टाइम बाद ही IRBI ने क्या किया कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कोई भी इंसान उनके प्रोडक्ट का फायदा नहीं उठा पा रहा था। ना कई सारे ऐसे लोग थे जो क्रिप्टो करेंसीज में बहुत अच्छा कर रहे थे, पर इतनी बड़ी न्यूज होने के बाद क्या हुआ कि वो लोग हार मान गए और रुक गए। बट कॉइनस्विच के फाउंडर्स नहीं रुके। उन्होंने क्या किया
कि उन्होंने अपना फोकस फिर इंडिया से हटा के ग्लोबल मार्केट को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, जहां फिर वो वर्ल्ड वाइड लोगों की क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती थी उसको सॉल्व कर रहे थे अपने प्रोडक्ट और अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिसके फिर 6 महीने बाद ही कई सारी कंट्रीज के कई सारे अलग अलग लोग उनके प्लेटफॉर्म का यूज करने लगे। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली वो बहुत काम की चीज थी। जिसके बाद ही फिर उनको वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट सिकोया कैपिटल से फंडिंग भी मिली, और फिर फंडिंग मिली तो कंपनी भी फिर धीरे धीरे प्रॉफिटेबल कंपनी बनने लग गई। उनके प्लेटफॉर्म को अब मिलियंस ऑफ लोग यूज करने लग गए थे। पर अभी भी उनका एक जो मेन गोल था, इंडियंस को इजीली क्रिप्टो करेंसी एक्सेस करने देना, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ था। बट फिर आपको पता ही होगा, वक्त हमेशा बदलता है। तो जैसे ही फिर 2020 में आरबीआई ने बैन हटा दिया, इनके फाउंडर्स ने क्या किया कि उन्होंने वापस से इंडिया पे फोकस करना स्टार्ट किया, जहां पे लोग जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसी सिंप्लिसिटी के साथ लोग क्रिप्टो को भी यूज करने लगे। सो इसी गोल के साथ उन्होंने अगेन इंडिया में कॉइनस्विच कुबेर के नाम से वापस से लॉन्च करा। ना इस लॉन्च से पहले उन्होंने एक प्री लॉन्च रखा था, जिसमें उनका टारगेट था कि वो इनिशियली सिर्फ 25,000 यूजर्स को ऑनबोर्ड करेंगे। पर सरप्राइजिंगली प्री लॉन्च में ही उनके पास अप्रोक्सीमेटली 1 लाख यूजर्स आ गए थे, और सिर्फ 1.5 साल में ही कई सारे इंडियंस कॉइनस्विच कुबेर को यूज करने लग गए। और आज इस ऐप पर मोर देन 12 करोड़ यूजर्स रजिस्टर्ड है। अब इसमें भी एक सरप्राइजिंग बात यह है कि फाउंडर्स को लगा था कि ये जो यूजर्स होंगे ना, वो यूजुअली टियर 1 सिटीज के होंगे, बट बात ये थी कि मोर देन 60% यूजर्स यहाँ पे टियर 2 टियर 3 सिटीज से थे, जिससे एक बहुत कमाल की चीज हुई। बिकॉज देखो, जैसे इंटरनेट के टाइम पर इंडिया बाकी सभी वेस्टर्न कंट्री से पीछे था, इंटरनेट को फुली अडॉप्ट करने के लिए इंडिया को 5 साल से भी ज्यादा टाइम लग गया था। पर कॉइनस्विच की वजह से ब्लॉकचेन जैसी काफी न्यू टेक्नोलॉजी को भी इंडियंस बहुत तेजी से अडॉप्ट करने लग गए। ना क्रिप्टो करेंसी बाय करना, सेल करना, ये एक्चुअली काम कैसे करता है, क्या होता है जब भी आप एक बिटकॉइन को बाय करते हो, तो ये समझने के लिए सबसे पहले ब्लॉकचेन को समझना होगा। बिटकॉइन एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम पर बेस्ड है, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे जब भी आप किसी को पैसे ट्रांसफर करते हो तो आप बैंक का यूज करते हो, जो आपके सारे रिकॉर्ड्स को अच्छे से रखता है। कौन सा ट्रांजैक्शन कब हुआ, कहाँ हुआ, कितना हुआ, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये सभी इंफॉर्मेशन आपका बैंक होल्ड करता है। अब देखो, बैंक में जब आप पैसे ट्रांसफर करते हो तो आप फिजिकली पैसे ट्रांसफर नहीं करते हो कि आप 1 लाख रुपए नोट में लेते हो और उसे फिर कुरियर करते हो और फिर वो जाता है और फिर रिफ्लेक्ट होता है। नहीं, बेसिकली वो सब नंबर्स होते हैं। नंबर ही एक जगह से दूसरी जगह पे रिफ्लेक्ट होता है, वो डेटा होता है। मतलब डेटा मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और वो डेटा कौन होल्ड करता है? वो डेटा होल्ड करता है बैंक, जिसका आपके और आपके बैंक के अलावा किसी के पास एक्सेस नहीं होता है। पर प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि बैंक जो होती है ना, वो सेंट्रलाइज्ड होती है। मतलब बेसिकली उनके हाथ में सारा कंट्रोल होता है। बैंक्स चाहे तो बहुत कुछ चीजें कर सकती है, और कई बार ऐसा होता भी है कि बैंक डूबती है तो लोगों के पैसे भी डूब जाते हैं। ये सेंट्रलाइज सिस्टम की वजह से गवर्नमेंट भी कई सारी चीजें कर सकती है उन पैसों के साथ, जैसा हमारी कंट्री में हुआ भी है। और ये सब हो पाया बिकॉज ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। बट वहीं जो दूसरी तरफ बिटकॉइन है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है। जब भी आप अपना कोई बिटकॉइन किसी के साथ एक्सचेंज करते हो, मान लो फॉर एग्जांपल आपने अपने फ्रेंड को 30 अक्टूबर को रात के 10 बजे एक बिटकॉइन सेंड करा, तो ये इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, वो ब्लॉकचेन में आ जाती है। उसका एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, जिसमें आप एकदम लेमैन टर्म्स में बोल सकते हो कि हाँ, लिखा गया रहता है कि आपने इतने रुपए इतने बजे सेंड किए। ठीक है, मतलब बेसिकली डेटा है जो ब्लॉकचेन में चला गया है। अब ये जो डेटा होता है ना, जैसे पहले मैंने कैसे बताया कि वो सिर्फ बैंक्स और आपके पास होता था, लेकिन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर ये जो डेटा है वो दुनिया भर में कोई भी एक्सेस कर सकता है। वो डिसेंट्रलाइज्ड है। वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सबके पास चले जाती है, सबको पता चल जाता है कि इस टाइम पर ये ट्रांजैक्शन करी गई है। बट हाँ, इसके अंदर कुछ चीजें होती है जो छुपी हुई होती है, जैसे कि आपकी और आपकी दोस्त की इन्फॉर्मेशन कि वो कौन है, जिससे आपको एक तरह से सेफ्टी मिलती है। नो, ये इंटरेस्टिंग चीज की वजह से होता क्या है कि कोई भी इस डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के पास ये डेटा चला गया है। सो बस इस चीज को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है और ये डेटा समझो एकदम सिक्योर हो गया है। पर यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हिडन होती है, जैसे आपकी और आपके दोस्त की इन्फॉर्मेशन। कोई भी उस ब्लॉक को एक्सेस कर सकता है, पर उसकी कोई भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता है, उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। बहुत मुश्किल है ये चीज, जो चीज कई बार बैंक शायद कर सकती है, और उससे बड़ी बड़ी चीजें भी हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके बैंक में 1 लाख रुपए है, जो आपके स्क्रीन पे शो तो हो रही है कि है, बट कुछ रीजन की वजह से हो सकता है कि बैंक चाहे तो आपको 1 लाख रुपए निकालने दे ही ना। वो उनके हाथ में उनका कंट्रोल है, और वो चाहे तो, वैसा यूजुअली होता नहीं है, बट वो चाहे तो वो 1 लाख के बजाय 10,000 भी कर सकते हैं। कंट्रोल उनके हाथ में है। बट यहाँ ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं किया जा सकता है। जो जितने पैसे हैं वो उतने पैसे दिखेंगे ही। और अभी क्योंकि मैं टेक्निकल नहीं जाऊंगा, बस ये बात है कि वो पैसे का जो अमाउंट होता है, वो जो ट्रांजैक्शन होता है, वो एकदम सेफली सबके पास मौजूद रहता है। सब लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ, ये सही चीज है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो भी ट्रांजैक्शन होता है ना, उसे दुनिया में कोई भी बदल नहीं सकता है, उसे इरेज नहीं कर सकता है, उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो डेटा आप बोल सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक वीडियो बनाया और उसको आपने सेंड कर दिया, इंटरनेट पे डाल दिया ना, इंटरनेट पे वो वीडियो समझो लाखों लोगों के पास पहुंच चुका है, उन्होंने वो सेव करके रख लिया है अपने मोबाइल में। अब अगर आप चाहोगे
तो अपने उस वीडियो को एडिट कर सकते हो, अलग कर सकते हो। लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी जो वीडियो है इतने सारे लोगों के पास पहुंच चुका है, तो वो लोग ऑब्वियसली वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं भाई ये जो एडिटेड वीडियो ये है, असली वीडियो तो ये वाला है। ऐसी सेम चीज आप बोल सकते हो ब्लॉकचेन में भी होती है। ओरिजिनल ट्रांजैक्शन का डेटा रहता है ना, वो दुनिया भर में फैल गया रहता है, बहुत से लोगों के पीसी में, बहुत से लोगों के पास पहुंच चुका रहता है। तो कोई एक इंसान, कुछ लोग उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, और कर भी लेंगे तो वो चीज समझ में आ ही जाएगी कि ये फेक है, क्योंकि रियल डेटा पूरी दुनिया भर के जो लोग होते हैं वो लोग ब्लॉकचेन की हेल्प से उसे वेरीफाई कर सकते हैं। और ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है। ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसे हैक करना नियरली इम्पॉसिबल है। के अंदर आप देख सकते हो कि हाँ, इस एनोनिमस पर्सन के पास इतने बिटकॉइन है, बट वो कौन है ये चीज दिख के नहीं आती है। तो सिंपली ये बोलूं तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है उसे कोई सिंगल इंडिविजुअल या कोई बड़ी अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती है, बल्कि इसे पब्लिक ओन करती है। होपफुली थोड़ा बहुत आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ना। देखो, बात तो ये है कि देखा जाए तो क्रिप्टो को अभी भी सब इन्वेस्टमेंट की तरह ही देख रहे हैं, जहाँ लोग क्रिप्टो को ट्रेड करके पैसे कमा रहे हैं। पर कॉइनस्विच कुबेर का एम है कि बस ट्रेडिंग नहीं है। इनफैक्ट इस ऐप के फाउंडर कहते हैं कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको इससे बेटर प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। इसीलिए इस ऐप में आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग टर्म्स नहीं दिखेंगे, इंटरफेस नहीं दिखेगा। ऐप बहुत ही सिंपल है। सिंपली आप इस ऐप का यूज करके 100 से भी ऊपर क्रिप्टोस को इजीली बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 100 बिटकॉइंस बाय करने हैं, अभी एक बिटकॉइन की प्राइस अराउंड 50 लाख रुपीज है। स्टिल अगर आप समझो 100 बिटकॉइंस बाय करना चाहते हो, ब्लॉकचेन में अपना ब्लॉक एक क्रिएट करना चाहते हो, तो सिंपली आपको बस इस ऐप को ओपन करना है, बिटकॉइन की वैल्यू डालकर उसके कार्ट में ऐड करना है और पेमेंट कर देनी है। जैसे आप अमेज़न पर शॉपिंग करते हो वैसे ही आप बिटकॉइन भी खरीद सकते हो। इनफैक्ट जो इस कंपनी के को फाउंडर है गोविंद सोनी, वो पहले अमेज़न की ऑथराइजेशन सर्विस को हैंडल करते थे। मतलब समझाने के लिए बोलूं तो जब आप अमेज़न में लॉगिन करते हो तो आपके साथ बाकी जो 150 मिलियन यूजर्स की सिक्योरिटी होती थी वो गोविंद सोनी हैंडल करते थे, जो अब कॉइनस्विच की सिक्योरिटी को हैंडल करते हैं। सो बेसिकली बात यही है कि ये काफी सिक्योर ऐप है बोल सकते हो, बिकॉज इसके पीछे इतने बड़े लोग हैं। फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियरली ये स्टेट कर दिया है कि इट्स नॉट इलीगल टू ट्रेड इन वर्चुअल करेंसीज। इसीलिए बैंक्स भी क्रिप्टो की स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस भी करा है कि वो क्रिप्टो को अब बैन नहीं करेंगे, बल्कि वो क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेंगे, जिसकी वजह से ही इंडिया में क्रिप्टो मार्केट बहुत तेजी से राइज हो रहा है। बिटकॉइन लास्ट ईयर से ही अराउंड 350% से ज्यादा राइज हुआ है। धीरे धीरे सभी लोग क्रिप्टो को अपना रहे हैं। इनफैक्ट इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी टेस्ला को खरीदने के लिए बिटकॉइन का भी पेमेंट ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर दिया है, और कई बड़ी बड़ी कंपनीज भी इस ट्रेंड को फॉलो कर रही है। एक फैक्ट की बात यह भी है कि कई सारी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस ने 81 कंट्रीज में 30,000 से भी ज्यादा एटीएम्स का नेटवर्क क्रिएट कर दिया है, जहां यूएस में अलोन क्रिप्टो के कई सारे एटीएम्स हैं। 2018 में बेंगलोर के एक एयरपोर्ट में भी इंडिया का पहला क्रिप्टो एटीएम लगाया गया था, पर क्योंकि आरबीआई ने बैन कर दिया था इसलिए उसे हटा दिया गया था। पर जैसे कि आरबीआई के लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्रिप्टो बैन को हटा दिया गया है, तो हमें जल्दी ही इंडिया में भी कई सारे एटीएम्स देखने मिल सकते हैं। एक और फैक्ट बताऊं तो पूरे क्रिप्टो स्पेस के अकाउंट्स को 10% इंडियंस होल्ड करते हैं। और तो और इंडिया की अपनी क्रिप्टो करेंसी पॉलीगॉन मैटिक को कोविड टेस्ट फैसिलिटेट करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी उसका यूज करा है। और भी कई सारे क्रिप्टो जैसे इथेरियम, कार्डानो और रिपल को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल रहे हैं। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज यहाँ ये भी एक अच्छा टाइम चल रहा है क्रिप्टो मार्केट के लिए, जहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। और ये करने के लिए आप कॉइनस्विच कुबेर ऐप का यूज कर सकते हो। कॉइनस्विच कुबेर को अभी रिसेंटली $260 मिलियन की फंडिंग मिली है, जिसे लीड कर रहे हैं एंडरसन होरोविट्ज, जो यूएसए की वन ऑफ द लार्जेस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है। और साथ ही कॉइनबेस, पैराडाइम, रिबिट कैपिटल, सिकोया कैपिटल इंडिया एंड टाइगर ग्लोबल जैसी बड़ी जाइंट्स ने कॉइनस्विच को फंड करा है, जिसकी वजह से ही कॉइनस्विच की वैल्यूएशन जो है वो 4 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, 6 महीने पहले उसकी वैल्यूएशन $500 मिलियन से भी कम थी, लेकिन अब उसकी हो गई है $1.9 बिलियन की। मतलब सब क्रिप्टोस के फ्यूचर को लेके काफी पॉजिटिव है, जिसकी वजह से कॉइनस्विच कुबेर इंडिया की 30वीं यूनिकॉर्न बन चुकी है। आप इस यूनिकॉर्न कंपनी का यूज करके क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो। चाहिए इंडियन कंपनी है, ऐसे आप सपोर्ट भी कर सकते हो। अभी जाओ नीचे दिए हुए लिंक से जाके साइन अप करो और क्रिप्टो वर्ल्ड में एंटर हो। अगर आप नहीं हुए हो तो जाओ, आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम साइन अप करते हो तो इस पे आपको ₹50 का बोनस भी मिलेगा। और जब भी आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को रिफर करोगे तो आपको और ₹50 मिलेंगे। तो फ्री में आप ये सारी चीजों का भी फायदा उठा सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।